अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। 10वां दिन, कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। जुताई के लिए जानवरों पर खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जुआ मानवता पर शैतान के भारी बोझ का प्रतीक है। अक्सर ये बोझ व्यक्तिगत गलतियों से या दूसरों के चुनाव के फलस्वरूप होता है। सच्चे उपवास का एक पहलू लोगों पर अत्याचार करने वाले इन बंधनों को तोड़ना है। आज हम अपना ध्यान कई व्यक्तियों और परिवारों पर पड़ रहे उधार के भारी बोझ की ओर केंद्रित करते हैं। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी सारी रचनाओं का प्रबंधन सौंपा। हालांकि पाप के प्रवेश ने उस प्रावधान को भी कलंकित कर दिया जो परमेश्वर ने दिया था। अब अनगिनत परिवार आर्थिक जिम्मेवारियों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिसके कारण कुछ लोग हताशापूर्ण कदम उठाने पर विवश हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऋण शोषण व्यक्तियों के स्वयं के गलतियों से या फिर लालच या धन के प्रेम के कारण हो सकता है, जो उनके संभालने की क्षमता से परे एक बोझ बन जाता है। इस बोझ के संदर्भ में चर्च क्या भूमिका निभाता है? हम उत्पीड़न की इन रस्सियों को कैसे तोड़ सकते हैं? हमारी प्रतिक्रिया करुणा और कार्य दोनों होने चाहिए, खासकर हमारे अपने घरों में। पवित्र शास्त्र अपने परिवार के पालन पोषण के महत्व को रेखांकित करता है और चेतावनी देता है कि ऐसा न करने से 1 तिमुथियुस 5वें अध्याय और 8वें पद के अनुसार अपने विश्वास से मुकरने के बराबर है। इस बंधन के रस्सियों को तोड़ना बंधुआई को तोड़ने की दिशा में केवल पहला कदम है। हालांकि हम किसी का पूरा कर्ज को खत्म करने में सक्षम नहीं हो सकते, परंतु हम उनकी राहत की दिशा में सार्थक कदम जरूर उठा सकते हैं। एक दिलचस्प बात बताया गया है कि भारत के केरल राज्य में एक जगह पर कई बैंक हैं जहां ऐसे लोग के लावारिस पैसे काफी मात्रा में जमा थे, जिन्होंने बचत तो की लेकिन वे उसका आनंद लेने के लिए जीवित नहीं रहे। आज चर्च के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो धन इकट्ठा करते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जबकि उनके अपने चर्च के भीतर कई लोग अपने उधार चुकाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत प्रारंभिक चर्च ने उदारता की भावना का उदाहरण दिया, जैसा कि प्रेरित के काम के 4 अध्याय 34 और 35 पद में देखा गया है, जहां विश्वासियों ने जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए अपने संपत्ति बेच दी। हम में से कई लोग ऐसी उदारता दिखाने से चूक जाते हैं। दूसरों के कर्ज की डोर खोलने से पहले हमें अपने घर में जरूरतमंदों की पहचान करनी चाहिए और फिर अपनी सहायता दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने पर हम यीशु की शिक्षाओं को अपनाते और उपवास और प्रार्थना की इस बेला के दौरान सच्चे गवाह बन सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम क्रूस के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं, जिसने मानवता को बंधुआई से रिहाई दी। इसके अलावा आपने अपने प्रचुर धन के अनुसार हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौती से जूझ रहे परिवारों के हालत में हस्तक्षेप करें। ईश्वरीय विवेक द्वारा
परिवारों को अपने आर्थिक संसाधनों को प्रबंधित करने में मार्गदर्शन करें। हे प्रभु, हमें कर्ज के बोझ से दबे लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाएं और हमें चर्च के भीतर और बाहर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए सशक्त बनाएं, जिससे कर्ज की डोर तोड़ी जाए। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।